हमारे देश में काम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छा बिजनेस करने वाले बहुत ही कम हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसों की कमी पड़ रही है, लेकिन आपका विजन बहुत ही अच्छा है, प्लान बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए शार्क टैंक जैसे टीवी शोज को बनाया गया है। लेकिन जिस डायरेक्शन में जजेस इस शो को लेके जा रहे हैं, वो ना ही अब सबके लिए अच्छा है और ना ही शार्क्स में इतनी काबिलियत रह गई है कि वो लोगों की हेल्प कर सकें। बिजनेस का आता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तू ये क्लियर कर ले। अगर बात किया जाए इंटरनेशनली शार्क्स की, जिन्होंने धंधा करके रखा है, एक्चुअल में पैसा कमा के रखा है, बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से टॉप लेवल पे लेके गए हैं, चाहे वो मार्क ओवर, लॉरी ग्रीनर, लेवन जॉन, केविन ऑर्ली को ले लीजिए। ये किसी डीसी के पैसे या पापा के बिजनेस लेके फुदक नहीं रहे हैं, स्क्रैच लेवल से आए हैं और बिजनेस को स्क्रैच लेवल से शुरू करके टॉप पे लेके गए हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ये किसी भी कंटेस्टेंट से जब बात करते हैं तो बिल्कुल ही पोलाइट मैनर में बात करते हैं और इनकरेजिंग तरीके से बात करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन इनकरेज भी करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि सास बहू से थोड़ा ऊपर हम उठे, शार्क टैंक जैसे सोच बना रहे हैं, अच्छी बात है। अगर बात की जाए पहले सीजन की, तो असनीर ने इस टीवी शो को शार्क्स कम और एमटीवी रूडी ज्यादा बना के रखा था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। तूने पैसा उठाया बीनेक्स से, बीनेक्स फिनटेक इन्वेस्टर है, तू यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए, ले इनसे फिर। अगर बात की जाए शार्क्स की सबसे बड़ी गलती की, तो इन्होंने शार्क शब्द को ही ज्यादा लिटरली ले लिया है। देखो तो हमेशा लोगों को काटने, लोगों के बिजनेसेस को चबाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। अगर शार्क्स को आप देखेंगे तो देखेंगे इनका एक ही एजेंडा होता है कि कैसे लोगों के बिजनेसेस का वैल्यूएशन कम करके, उनका वैल्यूएशन कम करके फिर ज्यादा मात्रा में इक्विटी को उठा लेना। देखा जाए तो शार्क्स का बस एक ही एजेंडा है, ये लोगों के बिजनेसेस को बेकार बोल बोल के उसका वैल्यूएशन कम करते हैं, वैल्यूएशन कम करने के बाद ज़्यादा मात्रा में इक्विटी उठा लेते हैं, बेकार है, चलेगा नहीं, ये सब बोल के उनको डिमोटिवेट भी करते रहते हैं, फिर वैल्यूएशन कम करने के बाद ज़्यादा मात्रा में इक्विटी को उठा लेते हैं। वैसे तो टीवी सीरियल से आगे की भारत को दरकार है, लेकिन ऐसे शार्क्स की नहीं। और दूसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि ये ऐसे बिजनेस को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं जिसमें कैश फ्लो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी होता है। जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस रिटर्न देने वाला होता है, इसको ये डिनाई कर देते हैं। चलिए अभी एक एक करके सभी शार्क्स के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में अभी तक क्या कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं विनीता सिंह की। इनका शुगर कॉस्मेटिक का बिजनेस है। इस साल फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने 75 करोड़ का लॉस किया है, पिछले साल के लॉस से 3 गुना ज्यादा का लॉस। अब बात करते हैं अनुपम मित्तल जी की। कॉन्फिडेंस के मामले में तो असनील भी इनको पीछे नहीं कर सकते और ये हमेशा ब्रांड की बात करते रहते हैं। और इनकी ब्रांड क्या है? शादी.com, मौज.com, मकान.com। शादी.com को छोड़कर इनके सारे ब्रांड की हवा निकल चुकी है। और अगर बात करते हैं शादी.com की, तो शादी.com का फाइनेंशियल ईयर तो कभी बताते नहीं है और इसकी भी हवा निकलने ही वाली है, उतना अच्छा मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पीयूष बंसल जी, लेंसकार्ट, जो सालों से बिना प्रॉफिट के ही चल रही है, FY22 में इसने 100 करोड़ का लॉस किया है। नमित ऑन, ये हमेशा लोगों के बिजनेसेस को जज करती रहती है, जिन्होंने स्क्रैच लेवल से बिजनेस शुरू करने का पहली बार सपना देखा है, बिजनेस करने के बारे में पहली बार सोचा है, ऐसे लोगों को ये जज करती हैं। लेकिन इन्होंने क्या अपने बूते पर कभी कुछ अचीव किया है? इनका जो MKO फार्मा का बिजनेस है, इनके पिताजी ने शुरू किया था, उसके CEO भी अभी तक वही हैं, इनको CEO भी नहीं बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अश्विन ग्रोवर की। अश्विन ग्रोवर भारत पे के फाउंडर हैं, लेकिन भारत पे से इनकी वाइफ माधुरी जॉन जो कि को फाउंडर हैं, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और इन्होंने भी भारत पे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट जो होने वाली थी उसमें उनकी भी पोल खुल जाती और शार्क टैंक सीजन 2 से भी इनको बाहर निकाल दिया गया है। अब इनको पब्लिसिटी की लत लग गई है। अब ये क्या कर रहे हैं? पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं, मीडिया में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गजल जी सीजन 1 में कुछ समय के लिए थी, मामा अर्थ कंपनी को ऑन करती हैं, जो कि FY22 में 14 करोड़ का प्रॉफिट अर्न की, लेकिन FY21 में 1300 करोड़ का लॉस, FY20 में 400 करोड़ का लॉस। और ये लोग अब IPO करेंगे। 2000 करोड़ का लॉस करने के बाद प्रॉफिट कितने का? 14 करोड़ का। चलिए ठीक है, लेकिन सीजन 2 में ऐसे लोगों को जज बनाया जाता
जो बिजनेस बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से शुरू करके टॉप लेवल पे गए हैं, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और वो लोगों से पोलाइट मैनर में बात करें, इस तरह से उनको डिमोटिवेट ना करें। जो भी कंटेस्टेंट शो में जाते हैं वो वहाँ से डिमोटिवेट होके आते हैं, फिर उनको साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ता है। अगर आप फंडिंग नहीं दे सकते, आप उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो उनको डिमोटिवेट भी ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए।